अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ गुलजार मनवर फ्रॉम कराची पाकिस्तान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत इन डिटेल एक्सचेंज रेट के हवाले से। एक्सचेंज रेट है क्या, एक्सचेंज रेट पे कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, कौन से ऐसे अवामिल हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से एक्सचेंज रेट अप भी हो सकता है यानी अप्रिशिएट भी हो सकता है, बढ़ सकता है, और डिप्रिशिएट भी हो सकता है यानी गिर भी सकता है। तो कौन से फैक्टर्स हैं इस पर हम डिस्कस करेंगे। पहले हम थोड़ा सा क्विकली रिव्यू लेते हुए बात करेंगे एक्सचेंज रेट है क्या। तो जनाब, एक्सचेंज रेट है जब एक कंट्री की करेंसी को आप दूसरे कंट्री की करेंसी से एक्सचेंज कर रहे होते हैं तो आपको कितनी अमाउंट आपकी करेंसी के अगेंस्ट मिलेगी। जैसे मैं पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो पाकिस्तानी अगर हम 283 रुपये देते हैं तो हमें $1 मिल सकता है। इसी तरह अगर इंडिया के तनाजुर में हम बात करें तो इंडियंस अगर 82 रुपीज़ देंगे तो उन्हें $1 मिलेगा। तो ये एक्सचेंज रेट है। ये अब मैंने दो कंट्रीज़ के अलग अलग आपको बताएं। तो इसी तरह यूरो, पाउंड और डिफरेंट करेंसीज आपस में एक्सचेंज होती हैं तो उनके जो रेट्स हैं वो डिफरेंट होते हैं। अब ये रेट बढ़ भी सकते हैं और कम भी हो सकते हैं, यानी आपकी करेंसी यानी आपकी कंट्री की करेंसी की वैल्यू, जैसे अभी हम यहाँ पर पाकिस्तानी रुपये देख रहे हैं 283 रुपये में $1 है। हो सकता है पाकिस्तान अगर कोशिश करे अपनी इकोनॉमी को बेहतर करने की तो हो सकता है नेक्स्ट ईयर 200 रुपये में $1 आपको मिल रहा हो। इसी तरह इंडिया की अगर हम बात करें, अगर इंडियन गवर्नमेंट अपनी इकोनॉमी को और मज़ीद स्ट्रॉन्ग करती है तो हो सकता है कि 40 रुपये में $1 उनको मिल रहा हो। तो एक्सचेंज रेट का बड़ा इम्पैक्ट होता है इकनॉमी के अंदर, आपके मुल्क के इकनॉमिकल सिचुएशन के अंदर, आपके मुल्क के ट्रेड के साथ बहुत ज़्यादा इसका लिंक होता है। इसको भी हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं एक्सचेंज रेट को बढ़ाने में या घटाने में। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, द फैक्टर्स अफेक्टिंग द एक्सचेंज रेट। पहला फैक्टर हमारे पास है इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट किस तरह अफेक्ट करेगा आपके एक्सचेंज रेट के ऊपर बात करेंगे जनाब। तो इंटरेस्ट रेट जितना ज़्यादा होगा उतना आपका एक्सचेंज रेट आपकी करेंसी के लिए जिस कंट्री में आप रहते हैं बहुत बेहतर होगा। किस तरह से जनाब, देखिए, इंटरेस्ट रेट आप जब बढ़ाएंगे तो इंटरेस्ट रेट के बढ़ाने के नतीजे में क्या होगा, इंटरेस्ट रेट जब आप बढ़ाते हैं तो ये अट्रैक्ट करता है फॉरेन इन्वेस्टर्स को, और जब फॉरेन इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेंट करनी होती है तो वो क्या करता है, वो आपकी करेंसी को बाय करता है। ठीक है जनाब, जब फॉरेन इन्वेस्टर आपके पास इन्वेस्ट करना चाह रहा है तो वो आपके रुपए में इन्वेस्ट करेगा क्योंकि आपकी कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट उसने करनी है। तो एज ए रिज़ल्ट वो आपकी कंट्री की करेंसी को ख़रीदेगा। जब आपकी कंट्री को करेंसी की डिमांड बढ़ेगी क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपका एक्सचेंज रेट अप्रिशिएट करेगा, यानी आपका जो एक्सचेंज रेट है वो इंक्रीज़ करेगा। समझ आ रही है बात। देखें, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो ये फॉरेन इन्वेस्टर को अट्रैक्ट कर रहा है, फॉरेन इन्वेस्टर को अट्रैक्ट कर रहा है तो फॉरेन इन्वेस्टर आ रहा है, वो क्या करेगा, आपकी करेंसी खरीदेगा। करेंसी खरीदेगा तो आपकी जो करेंसी है उसकी डिमांड में इंक्रीज़ आएगा। जब आपकी करेंसी की डिमांड इंक्रीज़ होगी तो ऑटोमेटिकली उसका एक्सचेंज रेट भी स्ट्रॉन्ग होगा। तो पहला फैक्टर हम डिस्कस कर चुके हैं, बढ़ते हैं अगले फैक्टर की तरफ। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इज़ इन्फ्लेशन। बहुत आसान अल्फाज में आपको समझा दूँ इन्फ्लेशन है क्या। इन्फ्लेशन है जनाब, जब आपके मुल्क की करेंसी की वैल्यू घट रही हो तो उसको हम आसान अल्फाज में इन्फ्लेशन कहते हैं। जब आपकी मुल्क की करेंसी की वैल्यू घट रही होगी तो क्या होगा, जब आपकी मुल्क की करेंसी की वैल्यू गिर रही होगी तो ये होगा कि आपकी परचेसिंग पावर कम हो जाएगी। ज़्यादा पैसों में आप कम चीज़ें ख़रीद के घर ला रहे होगे। जब आप कम चीज़ें ख़रीद के ला रहे होगे तो इसका मतलब है कि आपकी कंट्री जो बाहर से इंपोर्ट कर रही है वो भी ज़्यादा पैसों में कम इंपोर्ट कर रही है। तो इसका मतलब दूसरे लफ्ज़ों में ये है कि आपके एक्सचेंज रेट की वैल्यू क्या है जनाब अली, कम है। यानी इन्फ्लेशन जितना ज़्यादा होगा, हाई इन्फ्लेशन, तो आपकी करेंसी क्या है, डिप्रिशिएट हो रही है, यानी आपका जो एक्सचेंज रेट है वो आपको कम मिलेगा। जैसे लेट सपोज रुपए की बात करूं मैं तो आप ज़्यादा रुपयों में डॉलर ख़रीदोगे, आसान अल्फाज में, ठीक है, $1 आप ज़्यादा रुपयों में ख़रीदोगे। अगर इसके वाइस वर्सा इन्फ्लेशन कम है आपकी कंट्री में तो इसका मतलब है आपकी करेंसी अप्रिशिएट कर रही है, यानी आपका जो रुपया है वो डॉलर के मुकाबले में मुस्तहकम है, स्ट्रॉन्ग है, यानी आप कम रुपए में $1 ले रहे होगे। लेकिन अगर इन्फ्लेशन आपकी कंट्री में ज़्यादा होगा तो उसकी नतीजे में क्या होगा, आप ज़्यादा रुपयों में $1 ले रहे होगे। यानी इन अदर वर्ड्स, हाई इन्फ्लेशन का आपके एक्सचेंज रेट के साथ क्या है जनाब अली, इन्वर्स रिलेशन है। इन्फ्लेशन जितना ज़्यादा होगा एक्सचेंज रेट आपको उतना कम मिलेगा, अच्छा नहीं मिलेगा। ठीक है जनाब, सेकंड फैक्टर भी डिस्कस हो गया। अब आगे बढ़ेंगे थर्ड फैक्टर की तरफ।
तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। किसी भी मुल्क में अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है तो वहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स ख़राब हो जाते हैं, जिसमें से एक एक्सचेंज रेट भी जो है वो कम हो जाता है, अच्छे रेट्स नहीं मिलते आपकी करेंसी के। वजह क्या होती है इसकी, जब आपके मुल्क में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी होगी तो आपके मुल्क के अंदर जो मार्केट्स हैं वहाँ पर क्या आ जाएगी जनाब, अनसर्टेनिटी की कैफियत होगी, यानी कि गैर यकीनी सूरत हाल होगी कि आने वाले दिनों में मार्केट चलेगी भी या नहीं चलेगी। तो उसके नतीजे में क्या होता है, जो इन्वेस्टर्स आपके बाहर के आए हुए होते हैं वो अपनी इन्वेस्टमेंट को सेल आउट कर रहे होते हैं। तो इन्वेस्टमेंट को सेल आउट करने के नतीजे में क्या होता है, आपके रुपए को वो सेल आउट करके दूसरे मुल्क की करेंसी जिस मुल्क में वापस जाना चाह रहे हैं वो ख़रीद रहे होते हैं। तो उसके नतीजे में क्या होता है, आप लेट्स सपोज पाकिस्तान की बात करूँ मैं, तो रुपए में उन्होंने यहाँ इन्वेस्टमेंट की थी, अब वो यहाँ से जाना चाह रहे हैं, तो वो रुपए को सेल आउट करके डॉलर लेके, लेट्स सपोज वो यूएस से आए थे, वो यूएस वापस जाएंगे तो वो रुपए को बेचेंगे और डॉलर ख़रीदेंगे। तो इसके नतीजे में क्या होगा, आपके रुपए की जो मार्केट के अंदर एक्सपेंशन है वो और बढ़ जाएगी। तो इसके नतीजे में आपके रुपए की वैल्यू कम हो जाएगी, जो चीज़ ज़्यादा होगी मार्केट में उसकी वैल्यू गिर जाती है। तो जनाब आपके रुपए की वैल्यू गिर जाएगी तो इसका नतीजा क्या होगा, आपके एक्सचेंज रेट्स ख़राब होंगे। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जहाँ ज़्यादा अच्छी होगी वहाँ पर आपके को एक्सचेंज रेट अच्छे मिलेंगे, क्योंकि आपकी मार्केट सर्टेन होती है। और जहाँ पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी हो, जहाँ पर हालात अच्छे ना हो, तो वहाँ पर क्योंकि मार्केट सिचुएशन अनसर्टेन होती है तो वहाँ से इन्वेस्टर्स जाने की कोशिश करते हैं। एज अ रिज़ल्ट क्या होता है, आपके जो रुपए की वैल्यू है या आपकी जो करेंसी की वैल्यू है वो कम मिलती है। इन अदर वर्ड्स एक्सचेंज रेट अच्छे नहीं होते हैं। चौथा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जनाब इकोनॉमिकल परफॉर्मेंस। इकोनॉमिकल परफॉर्मेंस से मुराद आपकी जीडीपी की ग्रोथ है, आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट है। जनाब जीडीपी ग्रोथ यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जितना अच्छा होगा उतनी अच्छी आपकी एक्सपोर्ट्स होंगी, और जितनी ज़्यादा आपकी एक्सपोर्ट्स होंगी, जितनी कम आपकी इंपोर्ट्स होंगी, आपका ट्रेड बैलेंस यानी बैलेंस ऑफ ट्रेड पॉजिटिव रहेगा। तो उसके नतीजे में क्या होता है, आपकी करेंसी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, क्योंकि आप इंपोर्ट कम करोगे, एक्सपोर्ट ज़्यादा करोगे तो आपके पास बाहर की करेंसी आएगी, और जब लोग आपसे माल ख़रीद रहे होंगे तो आपकी करेंसी की डिमांड भी यकीनन इंक्रीज़ हो रही होगी। तो दैट इज़ वाई आपका जीडीपी ग्रोथ और ट्रेड बैलेंस का बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है आपके एक्सचेंज रेट के ऊपर। जीडीपी ग्रोथ जितनी ज़्यादा होगी, बैलेंस ऑफ ट्रेड जितना पॉजिटिव होगा, उतना आपको एक्सचेंज रेट स्ट्रॉन्ग मिलेंगे, अच्छे मिलेंगे। तो हम दूसरे भाषा में ये कह सकते हैं, दूसरे अल्फाज में ये कह सकते हैं कि जीडीपी ग्रोथ एंड द बैलेंस ऑफ ट्रेड पॉजिटिव होगा, अच्छा होगा, तो आपकी एक्सचेंज रेट आपको अच्छे मिलेंगे, पॉजिटिव मिलेंगे। और अदरवाइज़ अगर ये दोनों चीज़ें या कोई भी एक चीज़ वीक होगी, क्योंकि दोनों इंटरडिपेंडेंट है, जीडीपी डिपेंड करता है, जीडीपी का इम्पैक्ट होता है आपके ट्रेड के ऊपर, तो दोनों एक दूसरे से लिंक है। तो दोनों जितने अच्छे होंगे उतने अच्छे आपको एक्सचेंज रेट मिलेंगे, और दोनों जितने बुरे होंगे उतने आपको बुरे एक्सचेंज रेट मिलेंगे। पांचों बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है गवर्नमेंट इंटरवेंशन। बाज़ औक़ात गवर्नमेंट ख़ुद चाहती है कि वो एक्सचेंज रेट के ऊपर अपनी कंट्रोल को रखे, यानी कि अपनी मर्ज़ी से उसको स्ट्रॉन्ग करें, अपनी मर्ज़ी से उसको वीक करें, अप्रिशिएट या डिप्रिशिएट अपने हाथ में रखें। ऐसा क्यों करती है गवर्नमेंट? देखिए, स्ट्रॉन्ग करने का मतलब तो समझ में आता है, उसमें गवर्नमेंट को फ़ायदा है, मुल्क को फ़ायदा है। वीक करने के पीछे कुछ वजूहात होती हैं, लाइक जैसे मिसाल के तौर पे कुछ कंट्रीज़ ये चाहें कि भाई हम वहाँ पर टूरिज़्म इंक्रीज़ हो। तो टूरिज़्म कैसे इंक्रीज़ होगा? जब बाहर के मुल्कों को ये पता हो कि आपके मुल्क के अंदर जो चीज़ें मिलती हैं वो बहुत सस्ती मिलती हैं। तो जब आप अपने एक्सचेंज रेट को वीक करोगे तो आपके मुल्क के अंदर जो चीज़ें हैं वो बाहर से आए हुए लोगों को सस्ती लगेंगी। इसी तरह बाहर के जो ममालिक है वो आपसे माल तब ख़रीदेंगे जब आपका एक्सचेंज रेट लो होगा, यानी वीक होगा। तो उससे क्या होगा, जो बाहर के ममालिक हैं उन्हें वो चीज़ें सस्ती लगेंगी। तो इसलिए गवर्नमेंट इंटरवेंशन के ज़रिए बाज़ औक़ात एक्सचेंज रेट को वीक किया जाता है, बाज़ औक़ात जो है वो उसको स्ट्रॉन्ग। तो खैर ज़्यादातर कंट्रीज़ में कोशिश ये होती है कि स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन कुछ टाइम के लिए, सर्टेन टाइम पीरियड के लिए कोशिश किया जाता है कुछ कंट्रीज़ की तरफ से कि वो अपने एक्सचेंज रेट को वीक रखें, ताकि वो लोकल मार्केट के अंदर बाहर के लोगों को अट्रैक्ट कर सके। तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन के ज़रिए किस तरह से जो है वो आपके एक्सचेंज रेट को अप एंड डाउन किया जाता है, इसको भी मैं थोड़ा सा बता दूं आपको। जब गवर्नमेंट ये चाहती है कि एक्सचेंज रेट यानी कि उनकी करेंसी की वैल्यू घट जाए, कम हो जाए, डिप्रिशिएट हो जाए, तो वो क्या करते हैं, अपनी करेंसी को सेल आउट करते हैं। जब वो करेंसी को सेल आउट करेंगे तो उसके नतीजे में क्या होगा, मार्केट में उनकी करेंसी की फ़्लो बढ़ जाएगी। जब करेंसी की फ़्लो बढ़ेगी तो उसके नतीजे में क्या होगा,
उसकी डिमांड कम हो जाएगी और एज अ रिज़ल्ट एक्सचेंज रेट भी कम मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन जब गवर्नमेंट ये चाहे कि भाई एक्सचेंज रेट अच्छे मिले तो वो क्या करेगी, गवर्नमेंट करेंसी को क्या करेगी, अपनी करेंसी को बाय करेगी। उसके नतीजे में क्या होगा, मार्केट से करेंसी शॉर्ट हो जाएगी और एज अ रिज़ल्ट एक्सचेंज रेट अच्छे मिलेंगे। ठीक है जनाब, तो इसके पीछे डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं। गवर्नमेंट अपनी मर्ज़ी से चाहे तो उसको इंक्रीज़ करे एक्सचेंज रेट को, चाहे तो डिप्रिशिएट करे। ये गवर्नमेंट जो है वो अपने हाथ में रखना चाहती हैं कुछ गवर्नमेंट्स। ठीक है, तो अगला छठा फैक्टर हम डिस्कस करेंगे। छठा और लास्ट फैक्टर है जो कि मैं डिस्कस करूंगा, जो है स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन का मतलब ये है कि आपकी कंट्री के हालात या कोई पॉलिटिकल सिचुएशन है या कोई बैरूनी ख़तरात हैं, कुछ ऐसे अवामिल हैं जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपके मुल्क के अंदर इन फ्यूचर या तो बहुत अच्छे हालात होंगे या बहुत ख़राब हालात होंगे। अगर स्पेकुलेशन अच्छी है तो उसके नतीजे में आपके एक्सचेंज रेट यकीनन स्ट्रॉन्ग होंगे, क्योंकि स्पेकुलेशन अच्छी होगी, अंदाज़े अच्छे होंगे, तो उसके रिज़ल्ट में बाहर के जो इन्वेस्टर्स हैं वो इंटरेस्ट शो करेंगे और आपके मुल्क में आके इन्वेस्ट करेंगे। एज अ रिज़ल्ट क्या होगा, आपकी करेंसी की वैल्यू गुड हो जाएगी। इसी तरह अगर स्पेकुलेशंस बुरी हों तो उसके नतीजे में क्या होगा, जो आपके लोकल इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ से चले जाएंगे और एज अ रिज़ल्ट आपकी करेंसी की वैल्यू डाउन हो जाएगी। तो आई होप कि आज की इस वीडियो में हमने बहुत आसान अल्फाज में आपको समझाने की कोशिश की है कि एक्सचेंज रेट के ऊपर क्या फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने क्लासमेट्स के साथ इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी फ़ायदा हासिल कर सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।